हेलो एवरीवन, अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बेसिकली होता क्या है? वेट ऑफ 1 मोल इन ग्राम। ध्यान रखना, 1 मोल का वेट ग्राम में ही आएगा, ग्राम में दिखाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मिलीग्राम, ये सब ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब वेट ऑफ 1 मोल इन ग्राम। ठीक है, सिग्मा ऑफ एटॉमिक वेट और वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़, इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर मतलब इतनी एंटिटीज़, कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, इनका जो वेट है इसी को हम मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बेसिकली कैलकुलेशन में CaCO3 है, इसका कितना कितना होगा? यही जो बेसिकली कंपाउंड है यही आपके ज़्यादातर यूज़ होंगे। देखो, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के कितने? 3 × 16। पूरा करके जब आपने करा तो इसके 1 मोल का वेट कितना है? 100 ग्राम। ध्यान रखना, ये ग्राम में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। सी, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 × 16 = 60 ग्राम। ठीक है, एच का 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 × 16 = 61 ग्राम। ओ 16, एच का 1 17 ग्राम। इसी तरह से 2 × 1 2, 32, 4 × 16 98 ग्राम। ठीक है, सल्फर का भी निकाल सकते, सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 × 16 = 96 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो बेसिकली आपको ज़रूरत पड़ेगी नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने की, कहीं पे पड़ेगी। ठीक है, नंबर जैसे पीएच वाले क्वेश्चंस में पड़ती है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होगा? देखो, अब मैंने आपको किसी चीज़ का वेट दे दिया, जैसे 100 kg CaCO3 दे दिया और बोल रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। ठीक है, तो देखो 1 मोल का वेट आपको पता है तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकल जाएंगे ना। टोटल वेट कितना दिया हुआ था आपको उस चीज़ का अपॉन वेट ऑफ 1 मोल, तो नंबर ऑफ़ मोल्स उस चीज़ के पता लग जाएंगे। जैसे 100 kg CaCO3 में बोल रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे, तो आपको पता होगा 100 × 10⁻³ पहले ग्राम में करूँगा, अपॉन CaCO3 है ना, इसका 100 मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10⁻³ ठीक है, ये भी ग्राम होगा ना, तो ग्राम से ग्राम गया, 10⁻³ मोल्स। तो ध्यान रखना आप, ये ऐसे निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसमें कितने मोल्स थे इतने आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट वेट। देखो, इक्विवेलेंट वेट होगा आपका मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी। वैलेंसी देखने के लिए सीधे आपको देख सकते हैं, जैसे ये टूटेगा Ca+2 CO3 - 2, तो +2 है ना वैलेंसी, तो 100/2 = 50। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? 50 ग्राम। ये आपका इक्विवेलेंट वेट इसका आ गया। CO3 - 2 का 2 वैलेंसी है, 60/2 = 30 ग्राम। इसी तरह से HCO3 नेगेटिव, देखो माइनस आ रहा है तो 1 है, 61/1 = 61 ग्राम। OH नेगेटिव 1 है, 17/1 = 17 ग्राम। H2SO4 में 98 डिवाइडेड बाई, देखो जब ये टूटेगा 2SO4 - 2 टूटेगा ना, तो 2 = 49 ग्राम। उसके बाद SO4 - 2 है तो 96 डिवाइड बाई वैलेंसी 2 = 48 ग्राम। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट का। थैंक यू एवरीवन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है, देखो मोलरिटी, मोलरिटी मोल्स से रिलेट कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ वाटर सैंपल को हम मोलरिटी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा 20 mH2SO4 है, तो इसका मतलब 20 मोल H2SO4 है 1 लीटर ऑफ वाटर में। ठीक है ना, तो ये क्या दिखा रहा है? कंसंट्रेशन दिखा रहा है आपका। 40 m हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 मोल्स प्रेजेंट है H2SO4 के। 1 m हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 मोल प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से। अब देखो दूसरा है 40 NH2SO4। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट, कल मैंने आपको जो बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, वो क्या था? वो था आपका मोल्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कुछ नहीं है, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या थे जो आपको टोटल वेट दिया हुआ था अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो बस इक्विवेलेंट वेट से आ जाएगा। तो 40 नॉर्मल H2SO4 क्या होगा कि 40 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है H2SO4 के इन 1 लीटर ऑफ वाटर।
अगर मैं बोलूँ 1N H2SO4 मीन्स 1N H2SO4 मीन 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो कुछ नहीं है, दोनों के दोनों कंसनट्रेशन दिखा रहे हैं, 1 मोल्स की फॉर्म में, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में, ठीक है। आप बोलते हैं 200 ग्राम पर लीटर H2SO4, वो भी कंसनट्रेशन है। तो सब ये कंसनट्रेशन दिखाने के तरीके हैं, समझ रहे हो ना आप। ओके, थैंक यू। तो इसको एक बार रिवाइज करें ढंग से आप, बाकी क्वेश्चंस लगाएं। थैंक यू।